ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नियंत्रण हासिल करने की कोशिशों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दुनिया के कई देशों के निशाने पर आ गए हैं। कई देश इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी प्रयासों के खिलाफ खुलकर उतर आए हैं। वे ग्रीनलैंड में अपने नियंत्रण और उस नियंत्रण की सैन्य रक्षा के लिए गोल्डन डोम लगाना चाह रहे थे, जिसकी अब कनाडा ने भी कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा की ऐसी बेरुखी से अमेरिकी राष्ट्रपति इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। लिहाजा ट्रंप ने अब अपने उस पड़ोसी पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, जिस पर उन्होंने कुछ महीने पहले मोटा टैरिफ थोपा था। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को यह कहते हुए रिझाने की कोशिश की है कि उनका विशाल मिसाइल शील्ड गोल्डन डोम उनकी भी रक्षा करेगा, लेकिन ट्रंप की यह चतुराई चल नहीं पा रही है। इससे गुस्साए ट्रंप ने कनाडा की आलोचना करते हुए कहा कि चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर कनाडा अमेरिकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। अब इसे लेकर ट्रंप ने अपने मन की भड़ास ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में भी निकाली है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम के निर्माण का विरोध कर रहा है, जबकि गोल्डन डोम कनाडा की भी रक्षा करेगा। इसके बजाय उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में मतदान किया, जो पहले ही साल में उनको खा जाएगा, ऐसा कहना है ट्रंप का। अब ट्रंप की इस पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बात ट्रंप को कचोट रही है कि उनका पड़ोसी देश, जिस पर वे टैरिफ पर टैरिफ बढ़ा रहे थे, जिसे धमकियों पर धमकियां दिए जा रहे थे, जिसे अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे थे, वो उनके टैरिफ से डरे बिना, उनकी धमकियों और चेतावनियों की परवाह किए बिना व्यापार के लिए चीन के पक्ष में मतदान कर गया। ट्रंप ये बात सहन नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी पोस्ट में चीन को एक खतरा बताते हुए कनाडा को आगाह भी किया कि चीन उसे खा जाएगा। बहरहाल चीन जब खाता तब खाता, लेकिन जो रवैया इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया के कई देशों के साथ है, वो रवैया उन्हें इसी तरह से कई और देशों का भी बैरी बना सकता है। ट्रंप ने इसी तरह का एक बयान दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर अपने संबोधन में भी दिया था। उस समय भी ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी गोल्डन डोम वायु रक्षा प्रणाली के सुरक्षा घेरे में कनाडा आता है। ऐसे में कनाडा को अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने पर लाभ मिलते रहते हैं। साथ ही कनाडा को अमेरिका से बहुत कुछ मुफ्त में भी मिल जाता है। ऐसे में कनाडा को इस बात के लिए अमेरिका का आभारी होना चाहिए कि उसकी पूरी सुरक्षा अमेरिका पर ही निर्भर करती है। इसी वजह से कनाडा का अस्तित्व बचा हुआ है। उन्होंने अपने संबोधन में खास तौर से कनाडा के प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा था कि मार्क कार्नी को अगली बार अपने बयान में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ट्रंप के ऐसे तेवरों से नाराज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इसके बाद उन्हें इसी अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने ट्रंप की इस बात को सिरे से नकार दिया कि कनाडा की सुरक्षा अमेरिका पर निर्भर करती है। कार्नी ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि कनाडा का अपना मजबूत अस्तित्व है, जिसका वजूद अमेरिका के कारण नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने घर के मालिक हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ट्रंप को कनाडा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा अपने लिए फैसले करने को स्वतंत्र है और अपना भविष्य और अपने फैसलों के लिए भी स्वतंत्र है। कार्नी ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर अपने संबोधन में अमेरिका और ट्रंप का नाम लिए बिना शक्तिशाली देशों की ओर से छोटे देशों पर दबाव डालने को लेकर भी चेतावनी दी थी। चर्चाएं हैं कि इसी बात से ट्रंप नाराज हो गए थे। उनकी नाराजगी का जो दूसरा कारण है वो चीन के पक्ष में व्यापारिक मतदान, और नाराजगी की तीसरी वजह अमेरिकी गोल्डन डोम के दायरे में जबरदस्ती ग्रीनलैंड को लाने का विरोध किया जाना है। आपको बताते चलें कि गोल्डन डोम अमेरिका की वो डिफेंस शील्ड है जो दुश्मन के शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से भी रक्षा करने में सक्षम है। अब यहां पर सवाल ये उठते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब ग्रीनलैंड के ऊपर जो है गोल्डन डोम लगाना चाहते हैं, तो आखिर वो ऐसा कर कैसे सकते हैं, जबकि अमेरिका के नियंत्रण में अभी तक ग्रीनलैंड है ही नहीं। डेनमार्क के नियंत्रण में ग्रीनलैंड है और इसको बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अमेरिकी मंसूबों को नाकाम करने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं, और इस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, लिख करके अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।